हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का फर्स्ट ही चैप्टर द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देखो, हमारी इस प्लेनेट अर्थ पे अगर हम बात करें हमारे प्लेनेट अर्थ की, तो यहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कितनी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डिफरेंट मीन्स अलग अलग, कितने अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लाइक अगर आप एनिमल्स की बात करो, अगर आप बर्ड्स की बात करो, अगर आप फिशेस की बात करो, अगर आप इंसेक्ट्स की बात करो, अगर आप प्लांट्स की बात करो, ह्यूमंस की बात करो, इतने सारे और भी बहुत सारे इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे। इन सभी ये सभी दिखने में लगे हैं और इनका शेप साइज स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन ये बने सेम एक ही चीज़ से बने हुए हैं। जस्ट लाइक एक घर को बनाने के लिए या एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ब्रिक की ज़रूरत होती है। ब्रिक मीन्स ईंटें। ईंट के ऊपर ईंट रख के आप पूरा का पूरा एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। जब दीवार खड़ी हो जाती है तो एक दो तीन चार दीवारों से आप एक कमरा बना लेते हैं। कमरे कमरे के साथ कमरा जोड़ के आप पूरा का पूरा एक घर बना लेते हैं। वैसे ही सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे हम भी हैं, हम किससे बने हुए हैं? हम सेल से बने हुए हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा भी उनका शेप साइज स्ट्रक्चर है, वो सेल्स के साथ ही बना हुआ है। इसीलिए सेल को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट। There are variety of organisms on this earth that are all distinct in their form and structure. However, they possess similarity in their basic structure and functions. Just as building is made up of bricks, similarly, the bodies of all plants and animals are made up of cells. सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल्स के साथ बने हुए हैं। चाहे वो बैक्टीरिया की बात करो, अमीबा की बात करो, एनिमल्स की बात करो, कोई भी एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, कोई भी ले लो, ट्रीज ले लो, सारे के सारे कहाँ से बने हुए हैं या कैसे बने हुए हैं? सेल के साथ बने हुए हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अभी जो सेल है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। या तो वो यूनिसेलुलर होगा, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, हमेशा ये याद रखना, यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मैनी। जहाँ पर आगे यूनिसेलुलर, सेलुलर मीन्स सेल, यूनिसेलुलर वन सेट, मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स। ठीक है। सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर फॉर्म्स while other are a part of a multicellular organism. अभी इनके फंक्शंस सेम है, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सारी के सारी जो ये फंक्शंस है, ये बेसिक फंक्शंस हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? एक सेल। ठीक है। These functions are essential for survival of organisms. We therefore regard the cell as the basic structural as well as functional unit of all living organism. हमेशा ये याद रखना, ये लाइन आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म बना किससे है? सेल्स के साथ। सेल्स क्या क्या फंक्शन करते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, हर एक वो करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी, सेल कैसे दिखते हैं, उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कैसे वो डिफर करती हैं एक दूसरे से। ठीक है। शेप कैसी है, कोई बड़े सेल्स होते हैं, कोई छोटे सेल्स होती हैं। इस चैप्टर में हमने बस सेल के बारे में पढ़ना है कि उसकी वैरायटी कितनी है, वो दिखते कैसे हैं, उनका साइज़ में कैसे वैरायटी है, इनकी वेरी कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो फंक्शन कौन कौन से करता है अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी, सेल की खोज की किसने, कब हुई, किसने की? जब उसने पहली बार सेल को देखा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब फिर फर्स्ट कमेंट क्या था उसका, कैसे देखा उसने, किसने देखा, किस सेंचुरी में देखा, वो सारा था। और जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इस सेल को देखा था उसका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अगर ये वाला चैप्टर है, ये क्वेश्चन ना आए, ये हो नहीं सकता। ठीक है। डिस्कवरी की बात करें कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, पर ये बात बहुत देर तक पता नहीं लगी थी साइंटिस्ट को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात है कि पहले कहाँ माइक्रोस्कोप्स कहाँ होते थे? सिंपल कंपाउंड कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं होता। अभी तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, TEM है, कितनी तरह के माइक्रोस्कोप आ गए हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक बहुत छोटी चीज़ को, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतनी छोटी चीज़ को वो इतना जूम इन करके दिखा सकता है दैट आवर आइज नेवर कैन डू इट। तो तब तो पहले इतनी इन्वेंशंस तो हुई नहीं थी। पहले की बात करें तो माइक्रोस्कोप्स कहाँ थे? नहीं थे। तो पहली बार सेल तो बहुत छोटा है, उस सेल का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत तो होगी, क्योंकि इतना छोटी चीज़ को आप अंदर से नहीं देख सकते, बाहर भी उसकी स्ट्रक्चर इतनी अच्छे से नहीं देख सकते। तो 17th सेंचुरी की बात है जब पहली बार एक सेल डिस्कवर हुआ था, मतलब सेल के बारे में पता चला था कि एक सेल है एंड ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है एंड उसके बेसिक स्ट्रक्चर की उन्होंने स्टडी की थी। ठीक है। अभी रॉबर्ट हुक नेम अपने दिमाग में बिठा लो, ये नाम आपको कभी नहीं होना चाहिए कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहली बार सेल को देखा। तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। कब देखा? 1665 में देखा।
किसमें देखा? ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कोड। कोड क्या होता है? जो ट्री की बार्क होती है ना, ट्री की बार्क, जब आप कोई भी ट्री देखते हो उसके ऊपर बाहर वाली जो परत होती है ना, जो बहुत रफ रफ सी होती है, डार्क ब्राउन कलर की, खराब सी होती है, रफ रफ, ठीक है, उसे कहते हैं बार्क, ठीक है। उन्हें थिन स्लाइसेस, उस ऑर्डर की थिन स्लाइसेस ली एंड उसने उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, थ्रो हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो उसने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था, उसने उसमें देखा। ही ऑब्जर्व दैट दे हैड honeycomb like structure consisting of little compartments। अभी जब उसने पहली बार उस सेल्स को देखा तो उसने क्या देखा? ये तो मधुमक्खियों की छत्ते के जैसे दिखता है, जस्ट लाइक ये रोबोट हुक है। एंड इनके पास जो ये स्ट्रक्चर है और सेल की, अगर आप जूम इन करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये मधुमक्खियों की छत्ते की तरह दिख रहा है। उसके बीच में जो ये ब्लैक कलर का आपको होल दिख रहा है, मतलब जैसे एक जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ऐसे होता है, बाहर सेल होता है, सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर हनी होती है। जब उसने देखा तो पहला कमेंट क्या आया? उसे लगा कि ये मधुमक्खियों की छत्ते जैसा कुछ है स्ट्रक्चर। तो क्या है, क्या क्या बातें रन करने वाली है कि पहली बार जिस सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। वो साइंटिस्ट है जिसने 1665 में देखा। किसमें देखा? थिन स्लाइस ऑफ कोड में देखा। कैसे देखा? अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। एंड उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तो एक मधुमक्खियों की छत्ते की तरह दिखता है, लाइक कंसिस्टिंग ऑफ लिटल कंपार्टमेंट्स। लिटल कंपार्टमेंट्स मीन्स छोटे छोटे से कमरे। उसने ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो डॉट 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 अंदर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे छत्ते का एक अगर आप सर्कल ले लोगे तो उसने लिटिल रूम कहा उसको, लिटिल कंपार्टमेंट्स नहीं कमरे। अगर लैटिन में बात करें तो सेल को कहते हैं लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। अभी देखो, इट वॉज लेटर एक्सप्लेन्ड दैट दीज कंपार्टमेंट्स वर एक्चुअली डेड सेल्स बाउंडेड बाय अ सेल वॉल। बाद में ये पता चला कि जो ये कंपार्टमेंट्स ये कह रही हैं ये एक्चुअली डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स मीन्स लिविंग इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी नहीं है, ऑर्गेनल्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये डेड है, ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता। बस इसकी जो आपको बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसका कह रहे हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, वो सेल वॉल है इसकी। नेक्स्ट द सेल। नेक्स्ट टॉपिक है द सेल। वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अभी हमें ये पता चल गया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और ये बात हमें याद रखनी है, अगर आपको कोई भी पूछता है कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ किससे बना होता है, तो वो सेल्स के साथ बना होता है, ठीक है। दी हैव द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दी आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर, शेप, साइज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो एक सेल का सेम है। क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनलीज होंगी, ठीक है, सेल वॉल होगी कईयों में, ठीक है। इस बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटर्स, बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, ठीक है। कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है कि इसमें ये होता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ सेल्स ये डिफर करते हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में। हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एलिफेंट को देखो और एक आप माउस को देखो, मतलब देखो कि एलिफेंट को बनाने के लिए सेल्स ज़्यादा लगे होंगे और एक माउस को बनाने के लिए सेल्स बहुत कम लगे होंगे, तो हो गई ना वेराइटी, वेरिएशन होगी ना। कि अभी शेप की बात करें तो अगर आपने अमीबा देखा होगा, अगर आपने कुछ उसकी डायग्राम देखी तो उसका स्ट्रक्चर होता है नहीं, ऐसे उनके सूडोपोडियम्स जो बाहर आए होते हैं, एंड जो बैक्टीरिया है वो वेल डिफाइंड होता है, उसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। डू यू नो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ओके, ये बात ना बड़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे, अपनी स्किन देखेंगे तो स्किन के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली परत है हमारी स्किन की, जो आप देख पा रही हैं, ये बेसिकली डेड सेल्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, इनके ऊपर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। अभी टाइम टू टाइम ये जो डेड सेल है ये शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, देन इनके नीचे से न्यू सेल्स आते हैं। अभी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक साल में, एवरी ईयर, हर एक साल के बाद कम से कम हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस हैं वो 4 किलो अपनी स्किन को शेड ऑफ कर देता है और न्यू सेल्स आते हैं, 4 किलो स्किन उतर जाती है। ओके, नेक्स्ट, वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल नंबर, सेल का नंबर का पता चलता है 1 2 3 4 5 6 सोन, राइट। एंड अमीबा एंड एन अर्थवॉर्म आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अमीबा आपको पता है, देखा होगा, जरूर देखा होगा। एंड अर्थवॉर्म, इन दोनों का साइज बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, पतला सा होता है, लंबा सा होता है, और अमीबा की तरह कोई शेप ही नहीं है। दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैम। जैसे मैंने एलिफेंट और माउस की आपको एग्जांपल बताई थी, वैसे ही इन्होंने अमीबा और अर्थवॉर्म की एग्जांपल लेके होता है कि कितने डिफर हैं, कि इनका जो साइज़ है कितना डिफर करता है, तो इनको बनाने के लिए जो सेल्स हैं वो भी उनका नंबर भी डिफर करेगा, इज ड्यू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैम। व्हाइल अमीबा इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल है। जैसे हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं, वैसे ही अमीबा एक ही सेल है, एक सेल बहुत छोटा। एंड अर्थवॉर्म हैज़ मिलियंस ऑफ सेल्स। अभी मिलियंस ऑफ सेल्स क्यों कहा है? देखो, मिलियंस ऑफ सेल्स मीन्स बहुत सारे सेल्स। देखो, अगर आपने देखा होगा कि, अगर आपको पता होगा कि जो एक अर्थवॉर्म है उसके अंदर भी सिस्टम्स चलते हैं,
ठीक है। उनके अंदर भी सिस्टम होते हैं, लाइक एलिमेंट्री कैनाल होती है उनके अंदर खाने वाला। अगर बड़ी क्लास में आप शायद पढ़ेंगे, आई थिंक 10th +1 +2 में होगा तो उनके बारे में। तो वो उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम कब बनते हैं, देखो एक हायरार्की है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है टिश्यू। बहुत मिलियंस ऑफ सेल्स से बनता है टिश्यू। और बहुत सारे सेल्स, बहुत ज़्यादा जब सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। और जब बहुत सारी टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जब बहुत सारी ऑर्गन इकट्ठी होती हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड फाइनली जब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। वैसे ही एक जो हर फॉर्म है वो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है। तो अगर एक अमीबा सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, दूसरा मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, साइज़ में तो डिफरेंस होगा ही, साइज़ के साथ साथ नंबर में भी डिफरेंस आ गया, तो सेल नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। Hence, on the basis of their number of cells, a living organism can be classified into two categories, unicellular and multicellular। ये आपको बताया है। uni always हमेशा अपने दिमाग में बिठाते हो। uni means one, cellular means cell, multi means many, cellular means cells। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल है, एक ही सेल से बना है, वो यूनिसेलुलर है। एंड वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल्स के साथ बना होगा उसे हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करिए विद एग्जांपल्स याद कर लेना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो कोई भी लिख सकते हो, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टी सेलुलर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप कैट, डॉग, एनिमल्स के भी नाम लिख सकते हो, लेकिन ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिखोगे फिर भी ठीक है। लाइक बहुत सारी एनिमल्स की जगह अगर आप टाइगर, कैट, डॉग की जगह सिर्फ एनिमल लिख दोगे सफिशेंट। बर्ड्स के अगर नेम लिखने के बजाय अगर आप बर्ड लिख देंगे सफिशेंट। एंड ह्यूमंस नेम तो लिखोगे नहीं, राइट। तो यूनिसेलुलर की एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद कम रहते हैं, क्योंकि हम एनिमल्स के नाम, बर्ड्स के नेम बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर आपने पहली बार नाम सुना होगा। तो यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है। यूग्लिना है एग्जाम्पल इसकी, अमीबा है, पैरामीशियम है, याद रखो। मल्टी सेलुलर की आप कुछ भी लिख सकते हो। सेल शेप, द शेप्स ऑफ सेल differ not only in different organism but also in different organs of the same organism। देखो ये जरूरी नहीं है कि शेप्स अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाएं, लेकिन एक सेम ऑर्गेनिज्म लाइक हम है ह्यूमंस, सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं। समझ आ रही है, नहीं आ रही? ओके ध्यान देखो, हमारे अंदर लीवर है, अभी देखो नीचे डायग्राम बनाई हुई है। हमारे अंदर लीवर है, तो लीवर की सेल है, लीवर की सेल देखो इनका स्ट्रक्चर देखो, लीवर की सेल का कैसा है, डिफर। साथ में देखो फैट सेल, उसके साथ में देखो स्मूथ मसल सेल है, तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म का, इसलिए कि ह्यूमन बींग्स का हमारा ही है। लेकिन लीवर सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फैट सेल का डिफरेंट है, स्मूथ मसल सेल का डिफरेंट है, रेड ब्लड सेल का डिफरेंट है, नर्व सेल का डिफरेंट है। ये सारी के सारी सेल्स हैं तो हमारे अंदर ही, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे ह्यूमन के अंदर ये वाले सेल्स हैं, लेकिन इन सभी का स्ट्रक्चर तो देखो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। भी कहते हैं कि नॉट ओनली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो सेल्स हैं उनका शेप डिफरेंट है, वेरी करता है। ओके अभी कैसे कैसे हो सकते हैं, दिन में भी ओवल ओवल होप, मुझे आपको पता होगा, ओवल, सिफेरिकल, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल शेप्स होपफुली आपको। दीज डिफरेंस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। समझ आई? ये डिफर क्यों हुई, ये सेल्स डिफर क्यों हुई, क्योंकि ये अलग अलग लोकेशन पे है, राइट, अलग अलग जगह पे हमारी ही ह्यूमंस के, मैं एग्जांपल ले रही हूँ ह्यूमंस की, हमारी, ये आपको समझ आ रहा है। हमारे अंदर ये अलग अलग जगह, लीवर वाली सेल्स लीवर में ही होंगे, कहीं और तो होंगे नहीं, राइट। वैसे ही उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन की वजह से इनका शेप जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर इंस्टेंस अ नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट अ नर्व इम्पल्स टू ऑर्गन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी ये जो ब्लू कलर का जो सेल दिखाया है इसे कहते हैं नर्व सेल। ये क्या करता है कि हमारे अंदर बॉडी में सिग्नल्स पहुँचाता है एक जगह से दूसरी जगह। अभी देखो ये बहुत सारी सेल्स होती है, जो नर्व सेल्स होते हैं ना, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आती हैं सिग्नल्स, जैसे लाइक मैसेज है, ये मैसेज यहाँ पर आएगा, इस जो बॉडी का इसके पास जाएगा, फिर ये पूरी की पूरी जो आपको ये दिख रही है, टास ये दिख रही है, रेटिकल दिख रही है, यहाँ से होकर ये एंड में जाएगा। जब ये यहाँ पे नर्व सेल के ऊपर जो एंड है वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे इसको ये वाला स्ट्रक्चर फिर दिखेगा। ऐसे पूरी की पूरी चेन बनी होती है। ऐसे ही एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे का मिलियंस ऑफ नर्व सेल इकट्ठे होते हैं और ये जो मैसेज है दूसरे को सेंड होता है, फिर पता चल, ठीक है। तो ये नर्व इम्पल्स क्या, नर्व सेल्स क्या करते हैं कि ये सिग्नल्स पहुँचाते हैं एक से दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास, एंड हैंस दे आर पोसेसेस अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट अमीबा एंड क्लामेडोमोनास्क, दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ओके ओके, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अब हमारे खून के जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल, रेड सेल्स होते हैं। आगे नेक्स्ट है सेल का साइज। हमने क्या किया, सेल की शेप देखी, सेल का नंबर देख लिया, अभी हम देखेंगे सेल का साइज। सेल्स आर कंसिडरेबली
in their size. The smallest cell, PPLO, means pleuropneumonia-like organism, also called microplasm, is about 0.1 micron. इसको ये वाले स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं. In diameter, the ostrich egg, consists to be the largest cell, is nearly 170 mm in diameter. ये बिल्कुल अलग वेरिएशन दिखा रही है, बताते हैं कि सबसे छोटा सेल कौन सा है एंड सबसे बड़ा सेल कौन सा है. देखो ये एग्जांपल छोड़ो, अगर आप देखो अगर आप मुर्गी का अंडा देखो, नॉन वेज जो घर पे आता है, जो नॉन वेज लोग खाते हैं, वेज लोग जो भी खाते हैं, ठीक है, अगर उस एग को देखो, अगर आप ऑस्ट्रिच के एग को देखो, ऑस्ट्रिच का आज शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ सर्च करना, वो बहुत बड़ा होता है. एक ही सेल है लेकिन वो बहुत बड़ा है. जो मुर्गी का अंडा है वो भी एक ही सेल है लेकिन वो छोटा है उसके कंपेरिजन. तो देखो है तो वो दोनों अंडे ही और है भी एक ही सेल, तो उनका साइज़ कितना वेरी करता है. बस साइज़ की एग्जांपल है आप, लेकिन यही एग्जांपल करेंगे माइक्रोप्लाज्म की ही एग्जांपल करेंगे. वन वर्ड में आएगा, ज़रूर आएगा. स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइक्रोप्लाज्म. एंड अगर आपको फुल फॉर्म आती है तो PPL वो बी आएगी. एंड जो सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है वो है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है. एंड इसका डायमीटर देख लेना, ये क्वेश्चन वन वर्ड में तो आएगा ही आएगा. और क्वेश्चंस बड़े अच्छे बनते हैं ये वाले चैप्टर से. नेक्स्ट देखते हैं. ओके. The hen's egg also represent a single cell. It is big enough to see with the unaided eyes. Okay, activity 1. Take a hen's egg, gently break its shell, and transfer the content of like cake. You will observe two clear portions. The center yellow mass is the yolk. It is surrounded by a transparent white jelly-like fluid called albumin. Albumin and yolk represent the reserved food material in the cytoplasm. Hen's egg is a single cell. Its different parts have been labeled in the diagram here. बस ये क्या किया इन्होंने, एक मुर्गी का अंडा लिया और तोड़ के दिखाया कि इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है. वही उसमें क्या दिखा है, अंडे में क्या होता है कि येलो कलर का योगा होता है और एक वाइट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, ठीक है. ये दोनों क्या होते हैं? रिजर्व फूड होते हैं. रिजर्व फूड मीन्स खाना होता है जो अंदर बच्चा बनना है, चूज़ा बनना है, उसके लिए वो खाना होता है. यही खाना खाकर उसने अपने ऑर्गन्स बनाने हैं, अपने सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, इसने यही खाना लेकर करना है. क्योंकि जैसे जब आप अंडे से सीधा चूज़ा बाहर निकलता है, राइट, तो वो सारा कुछ वहाँ अंदर ही बन के निकलता है. तो बस यही बताया हुआ है कि इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, बस ये इसका डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन दिखाया है इसके एग का. कि आपने ये बोल किया होगा कि जब आप जो नॉन वेज है वो खाते होंगे, जब आप अंडा तोड़ती हैं तो एक साइड पे ना ईयर सी होती है, हवा सी भरी होती है. तो आप अगर उसको तोड़ने की कोशिश करें तो हवा बाहर आ जाती है, बहुत सॉफ्ट सा ही होता है वो साइड. उसके बाद क्या येलो कलर का योक होता है. एंड सेल मेम्ब्रेन जो बाहर वाली लेयर होती है, जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर भी एक पतली सी लेयर होती है जो कई बार उस अंडे के ऊपर ही रह जाती है, उसको छिलका उतारते हैं. एंड एल्ब्यूमिन क्या होता है? वाइट कलर का जेली सा लेयर होती है एंड उसका आउटर शेल होता है. बस यही है. बाद में ये बताया कि अप्रोक्सीमेट साइज और सम प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये बताया कि अमीबा का जो सेल है उसका साइज़ बताया. और ये एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो, राइट. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि सेल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, तो जब आप इसके साइज़ के बारे में बताओगे तो आपको एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी. सबसे ज़्यादा याद रखना माइक्रोप्लाज्म एंड ऑस्ट्रिच का एग, उनकी एग्जांपल लेनी है स्मॉलेस्ट वर्सेस द लार्जेस्ट वन एंड देयर साइज कितना है. एंड एक दो एग्जांपल अगर आप करनी होगी कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट रेड ब्लड सेल, लीवर सेल, ह्यूमन ओवम एंड नर्व सेल. ये आप एग्जांपल बता सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर ही डिफरेंट शेप्स के सेल्स होते हैं. जैसे मैंने बताया है कि नॉट ओनली द अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग शेप्स के सेल्स होते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही बहुत अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं. एंड उनका साइज बता सकते हैं कि इस साइज से वो वेरी करते हैं. एंड द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और अबाउट 120 डेज. वन वर्ड में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कितनी देर तक वो जीवित रहते हैं. देयर लाइफ स्पैन इज़ 120 डेज, ठीक है.